चुनाव आयोग लगातार विवादों से घिरा हुआ है। चुनाव प्रक्रिया से लेकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तक कई सवाल बने हुए हैं और अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कमेटी से चीफ जस्टिस को बाहर कर सरकार के एक प्रतिनिधि को जोड़ने को लेकर छिड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में जोरदार बहस देखी गई। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर लंबे वक्त से विवाद छिड़ा हुआ है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, जहां मोदी सरकार अपने फैसले का बचाव करती दिखाई दे रही है। 30 जुलाई को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये तर्क दिया कि एक संवैधानिक अदालत इस धारणा के साथ शुरुआत नहीं कर सकती कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ काम करेंगे। इस आधार पर चयन समिति के गठन को अमान्य करना कि प्रधानमंत्री और कार्यपालिका दुर्भावना से काम करेंगे, ये निर्वाचित संस्थाओं में निहित संवैधानिक भरोसे को कमजोर करेगा। दरअसल पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजीआई शामिल थे, लेकिन 2023 में मोदी सरकार ने इसमें बदलाव किया, जिसके तहत अब इस समिति में प्रधानमंत्री की तरफ से मनोनीत केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल है। अब इस फैसले पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अगर चयन समिति में सत्ता पक्ष बहुमत में होगा तो नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष कैसे हो सकती है। लेकिन कोर्ट में सरकार का यह कहना है कि प्रधानमंत्री के काम करने की भावना पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। इस दौरान कोर्ट में अनूप बरनवाल केस का भी जिक्र हुआ, जिसके बाद जस्टिस दत्ता ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर और लोकपाल को चुनने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस भी शामिल होते हैं। ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है, बल्कि कोर्ट का ये मानना है कि लोकतंत्र और शासन व्यवस्था के लिए सीईसी का पद बहुत अहम है, इसलिए इसमें सीजीआई को भी शामिल किया जाना चाहिए। यही इसके पीछे की सोच है। वहीं तुषार मेहता ने कई सवाल उठाते हुए कहा कि यह मामला बड़ी बेंच के सामने जाना चाहिए। सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल विचार इस बात पर किया जा रहा है कि क्या यह मामला बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सभी पक्षों के वकीलों से कहा कि वे इस मुद्दे पर अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।